पास में कहा कि ये उम्रा करने नहीं गई, ये ज़िना करने गई है। मसला सिर्फ आपको विरासत का है ना, इज्जतों पे क्यों उंगलियां उठाते हो? अल्लाह का घर तो छोड़ देते। मेरा बड़ा भाई कहता है तुम दोषी करती हो। भाई कह रहे हैं आप? सक्का भाई दुबई में रहता है जी। मैंने अपने भाई के मुंह पे थूका मैंने अपने भाई के मुंह पे। हिस्सा मांगने की वजह से इल्जाम लगा? सब इल्जामात करदार कशियां कर रहे हैं, सिर्फ ये हिस्सा क्यों मांगे? मजबूर हो के मेरे भाइयों ने, जब मेरी इज्जत, अभी मेरा इसी वाला आया है, मेरे भतीजे ने क्या पता नहीं कौन सा मर्द उठा के ऊपर ले गई है। क्या इतनी गई गुजरी औरतें। मैंने उनसे कहा कि मुझे एसी चाहिए। उन्होंने कहा तो गारत हो जाएगी तुम्हारा। उन्होंने कहा तेरी जुर्रत कैसी है, तू एसी उतार के दिखा। आपके भाई गरीब है? जी नहीं, माशाल्लाह करोड़पति इंसान है। अपनी ही बीवी की बहन से अपने बेटे का निकाह करवा? बेटे का निकाह किया हुआ है। और ना सिर्फ ये बल्कि उसकी जो दूसरी बीवी है वो भी इस घर में मौजूद है। डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। राजगढ़ के इलाके में मौजूद हूं। एक आयशा अमीन नामी खातून का फ़ोन आता है कि मैं उम्रे पर जाती हूं और मेरे भाई मुझे कहते हैं कि तुम उम्रा करने नहीं, वहाँ ज़िना करने गई हो। और जायदाद के मामले में भाइयों ने बहन पर इल्ज़ामात लगाए हैं। ये घर है जिसमें से एक पोर्शन बहन का है और एक पोर्शन जो है भाई का है। लेकिन भाई ने अपनी बहन को कमरे में बंद करके तशद्दुद का निशाना बनाया, गलीज़ गालियाँ दी हैं। तो ये घर है, हम देखते हैं कि ये मामला सारा है क्या। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है आपके? ठीक है? क्या हुआ सारा है? सब ठीक है, खैरियत है? जी, ये मेरे वालिद साहब का घर है। 5 मरले ये घर है, 3 मरले मेरे नाम है, रजिस्ट्री शुदा है। उसका पीटीआई हुआ है, रजिस्ट्री हुई है। ये 2 मरले हमारी विरासत का हिस्सा है जिसमें 7 वारिस हैं। और मेरे अभी रिसेंटली मेरी बहन ने यहाँ पे इस घर में स्टे लगाया और इसका मुकदमा अदालत में चल रहा है। मैं आती हूँ, 3 दिन पहले मैंने अपना एक बंदा भेजा है। उसको मैंने कहा है कि नीचे वाला एसी, चूँकि ये नीचे वाला हिस्सा 2 मरले विरासत का है, लेकिन एसी मेरा अपना है। मैंने उनसे कहा है कि मेरा एसी उतार दिया जाए, मुझे एसी की ज़रूरत है। मैंने नीचे से भी उतारना है, मैंने ऊपर से भी उतारना है। और बंदा भेजने से पहले मैंने मेरे भतीजे ने मुझे कहा है कि पुप्पो वो पौने घंटे में बंदा आएगा। मैंने कहा ठीक है। ऊपर वाला एसी उतार लिया गया। जब नीचे वाले एसी की बात आई तो मेरे भतीजे ने, मेरा भाई दुबई रहता है, शकील नाम है उसका, मैं उसकी तस्वीर भी आपको देती हूँ। उसे कहा गया कि भाई ये जो है ना एसी उतारे। उसने इतनी गलीज़ बातें की हैं, रिकॉर्डिंग मेरे मौजूद है, मैं रिकॉर्डिंग आपको दूंगी। उसके बाद उसने अपने चचा को फ़ोन किया, मेरे छोटे भाई को, बशीर उसका नाम है। उसने इतनी गंदी गलीज़ उसे मेरे भतीजे से कहता है कि आएगी ना बगैरत, उन्होंने सीधा ऊपर भेज दें थल्ले। उन्होंने कहा जा ऊपर जा, थल्ले तेरा कोई काम नहीं। और ये वारिस, एक हिस्से की वारिस मैं हूँ। सगा भाई है आप? सगा भाई है मेरा। ये मेरे भाई ने कब्जा करने के लिए अपनी फैमिली, चूँकि उसकी चौथी बीवी है। 4 शादियाँ भाई ने की हुई? भाई की 4 शादियाँ हैं। उसमें एक बीवी इसकी उसी की बीवी है। बीवी की बहन के साथ उसने अपने बेटे का निकाह किया हुआ है और वो दोनों इधर रहती हैं। और उसके ऊपर जो उसने बीवी की हुई है वो भी इसके साथ रहती है, जो अभी इधर मौजूद है। अपनी ही बीवी की बहन से अपने बेटे का निकाह करवा? बेटे का निकाह किया हुआ है। और ना सिर्फ ये बल्कि उसकी जो दूसरी बीवी है वो भी इस घर में मौजूद है। यानी जो इस घर में भाई की 2 बीवी हैं? ना, दूसरी बीवी की बहन मौजूद है जो कि उसकी बहू है। एक उसकी बीवी मौजूद है, एक उसकी बेटी मौजूद है, शहरबानो उसका नाम है। एक उसका बेटा अजीम है, वो यहाँ मौजूद है। और उसकी जो दूसरी बीवी है ना, जिसकी वो बड़ी बहन है, उनका आना जाना है। मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, मेरे पास एक चीज़ का प्रूफ है। मैंने उनसे कहा कि मुझे एसी चाहिए। उन्होंने कहा तो गारत हो जाएगी तुम्हारा। उन्होंने कहा तेरी जुर्रत कैसी है, तो एसी उतार के दिखा। ठीक है, मैंने ये मामला बहुत दबाने की कोशिश की कि मैं मीडिया में ना, मैंने हर तरीके से कोशिश की। अब मैं आई हूँ, मेरे पास घर की चाबी है। हम 3 बंदे थे, 2 मर्द थे, एक मेरे साथ आया था, एक ये सामने परचून वाला एसी वाला है। एसी वाले से कहा कि भाई मैं अंदर जाऊँगी, मैं आपको बुलाऊँगी, आपने सिर्फ 10 मिनट एसी उतारना है। कह रहा बाजी ठीक है। मैं इधर से अंदर आई हूँ, आते चले मैं चलें आप अंदर आ जाएं जी। ठीक है, दरवाज़ा खोला है। ये है जी घर। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपके साथ इनका झगड़ा हुआ थोड़ी देर पहले? ये कमरा है, ठीक है। एसी उतारने के लिए वो कोई चीज़ नहीं थी, ये बेड मैंने आगे किया है। उनकी 2 बेटियाँ इधर थी, उनकी बेटी उधर थी। उसने समझा हालू आए, उस निकाब किया, वो इधर आ गई। मैं इधर खड़ी हुई, यहाँ से मैंने भाई से कहा भाई आप एसी उतारे। उसने कहा बाजी ऊपर जाएंगी, गैस लीक होगी, फिर जो है ना
गैस लॉक होगी, फिर हम नीचे आएंगे। वो गैस लॉक करके गया, मेरे बंदे ने ऊपर दरवाज़ा खोला है, दरवाज़ा खोल के वो नीचे आया, ये उसको मारने के लिए आगे गया, तो मैंने उसको पीछे से खींचा। मैं मरीज़ बंदी हूँ, मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही हैं। मैं जब उसको खींचा है तो वो माशाल्लाह सेहतमंद था, मुझे एकदम झटका लगा, मैं पीछे हुई। साथ ही उसकी बेटियां बीवी आ गई हैं, वो हाथ ना लगाएं, हाथापाई ना करें, पीछे करें, मेरे भाई को ये ना करें। उसने आगे मुंह हाथ करके कहा कि मैं तुझे मिलूँगा, मुझे अल्फाज याद नहीं, भूल गई हूँ मैं, ठीक है। बहुत गंदी लैंग्वेज बोली है, एक एक लैंग्वेज, एक एक SMS, एक एक रिकॉर्डिंग, एक एक वीडियो मेरे पास प्रूफ है। यहाँ मैं इसी मामले में वो दरवाजे पे बाहर गया, उसने 15 पे कॉल की है, मुझे मौका नहीं मिला, मैं यहाँ से निकली हूँ, मैं ऊपर चली गई, ऊपर अपने आप को मैंने लॉक किया है, 15 को कॉल की है। उनके बाद मैंने उज़मा को कॉल किया कि खुदा के लिए मेरी हेल्प की। इसने इतनी गाली गलौज, मेरे दूसरा भाई गाइड कर रहा है, भाई ने अपनी ही बहन को गाली गलौज की जी। अभी रिसेंटली सारा मामला ये जायदाद का है, कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, सिर्फ हिस्सा। कितनी जायदाद है जिसमें बहन भाइयों का इसमें हिस्सा? तो 2 मरले हैं, एक गोदाम है, एक फार्म हाउस है, जब विरासत है उसमें 7 फरीक है ना, मैं अकेली नहीं हूँ। कितने फार्म हाउस, कितने? एक फार्म हाउस है 14 किनाल और 7 मरले, 14 कनाल के। 14 किनाल 7 मरले एक जगह। उसमें भाइयों का कितना हिस्सा है और बहनों का? भाइयों का कितना हिस्सा ये तो मुझे नहीं पता। अभी उस पर भी हर प्रॉपर्टी पे स्टे लग चुका है। अच्छा। सब प्रॉपर्टी पे स्टे लगा हुआ है, अदालत पे केस आ गया। आज पेशी थी, 2 तारीख थी, आज पेशी थी। और मेरी आपके भाई गरीब है? जी नहीं, माशाल्लाह करोड़ोंपति इंसान है, करोड़ोंपति इंसान है, अमीर तो है। ऊपर वाला पोर्शन आपका है? ये दोनों मेरे नाम है, मैंने रजिस्ट्री ये भी और ये भी? दोनों। ठीक है, ये पूरा घर आपके नाम है? 3 मरले मेरे नाम है, 2 मरले विरासत का हिस्सा है। अच्छा, 3 मरले आपके नाम है वालिद साहब की तरफ से? मेरे बाप ने ज़िंदगी में 2 साल पहले मेरे नाम किया था, अपने तमाम होशो आवाज़ के साथ, मेरे पास प्रूफ है। 2 मरले विरासत का रोला है, ठीक है। ये लड़ाई सिर्फ 2 मरले की विरासत की है। अभी पुलिस आई है, पुलिस मेरे भतीजे को ले गई है, मैं आपका वेट कर रही थी। मैंने कहा आप आएंगे तो फिर उसके बाद मैं जाऊँगी। तो आप जब उम्रे पर गई थी, जब उम्रे से वापस आई तो भाई ने मुबारकबाद दी आपको? रमज़ान की बात है, उम्रा करके एयरपोर्ट इस्लामाबाद, एयरपोर्ट से सीधा हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है। नीचे भतीजे की फैमिलियाँ थी, मैं और मेरे हस्बैंड 27वां रोज़ा था, हम यहाँ पे आए हैं ईद के 4थे 5वें दिन। जब मैंने इनकार किया है कि मैंने 5 मरले और 2 मरले नहीं देना, वो 9 बजे सुबह आए हैं, आके इधर खड़े होके बुलंद आवाज़ में उन्होंने कहा है विरासत का हिस्सा तो वो तो आप देने के लिए तैयार हैं? नहीं, वो कह रहे हैं कि ये 2 मरले एक भाई के नाम करो, 5 मरले दूसरे भाई के नाम करो, फिर हमें विरासत का दूसरा हिस्सा कह रहे दें। हैं भाइयों के नाम सब कर? नहीं, सारी प्रॉपर्टी नहीं, ये 2 मरले एक भाई के नाम करें, 5 मरले एक भाई के नाम करें, तो फिर हम विरासत का बकाया हिस्सा आपको देंगे। और मेरे भाई ने कहा जब तक तुम ये मेरा 5 मरले और 2 मरले साइन नहीं करोगी ना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उम्रे पर नहीं जाने दो? उम्रे से आई थी, 27वां रोज़ा था। तो भाई ने मुबारकबाद दी थी आपको? मुबारकबाद ये दी थी ना, आके इसने गाली गलौज की, बुलंद आवाज़ में कहा कि ये उम्रा करने नहीं गई, ये ज़िना करने गई है, ठीक है। ये उम्रा नहीं करने गई, ज़िना करने गई है, अपने यार से मिलने गई है। और इसीलिए अपने यार से मिलने के लिए इसने यार रखे हुए हैं वहाँ पे सऊदीया में, इसीलिए हर दूसरे महीने ये ना अपने यार से मिलने चली जाती है। ये मेरे भाई के अल्फाज हैं, रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। इतनी गंदी उसने वो इस्तेमाल की जो बाजारी मर्द अपनी बहनों के लिए इस्तेमाल नहीं करते। वजह क्या है? हमने कहा है कि सब कुछ 5 मरले भी दे देंगे, 2 मरले भी दे देंगे, इज्जत पे हाथ ना उठाना। मैंने कहा जहाँ भाई तुम कहोगे तुम्हें साइन कर देंगे। भाई तो बहन की इज्जत का मुहाफिज होता है। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजती हूँ, वो मेरा बड़ा भाई कहता है तुम फरोशी करती हो, तुम अपने हामद के साथ मिलकर फरोशी करती हो, ठीक है। ये भाई कह रहे हैं आप? सक्का भाई दुबई में रहता है, जिसकी बीवी है माशाल्लाह, यहाँ कहता है मेरे पास सबूत है, मैं आपको सारे देंगे, आप आगे उसकी। वो आप पर इल्ज़ाम क्यों लगाएंगे? विरासत लेने की वजह से कि हिस्से हम ना, हिस्सा क्यों मांगा है, हिस्सा मांगने की वजह से इल्ज़ाम लगाते हैं। सब इल्ज़ामात करदार कशियाँ कर रहे हैं सिर्फ कि हिस्सा क्यों मांगा है, हिस्सा मांगने ये की। आपका इल्ज़ाम है कि हकीकत है? मैं आपको सबूत दूंगी, एक एक चीज़ का प्रूफ है, रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। एक रिकॉर्डिंग काइंडली मैं आपको सुनाना चाहूँगी, मैं चाहूँगी कि उसकी रिकॉर्डिंग आप आगे शेयर करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ यहाँ से आप। ये इंटरव्यू आप अपनी मर्जी से दे रही हैं? जी बिल्कुल, अपनी होशो हवास में अपनी मर्जी से मजबूर होके मेरे भाइयों ने, जब मेरी इज्जत, अभी मेरा इसी वाला आया है, मेरे भतीजे ने क्या पता नहीं कौन सा मर्द उठा के ऊपर ले गई है, क्या हम इतनी गई गुजरी औरतें,
मसला सिर्फ आपको विरासत का है ना, इज्जतों पे क्यों उंगलियां उठाते हो? मुझे इस चीज़ का इंसाफ चाहिए। मेरे भाई आके मुझे मेरे सबूत दे मुझे कि मैं गंदी औरत हूँ, मैं उम्रा करने नहीं गई, मैं करने गई हूँ, मुझे सबके सामने प्रूफ दिया जाए। अल्लाह का घर तो छोड़ देते, मैं अपने बेटे के साथ उम्रा करके आई हूँ। ट्रैवल एजेंट मेरी टिकट्स, मेरे पासपोर्ट इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं और मेरी कोई इज्जत नहीं है मेरी आमद के सामने। मुझे इस चीज़ का इंसाफ चाहिए। मैं ये जहाँ तक आवाज़ उठा सकती है मैं आवाज़ उठाऊंगी। एक दौर था जब बेटियों को जिंदा ज़मीन में दफन कर दिया जाता था, जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, और अल्लाह ताला के नबी ने बेटी को कहा कि बेटी अल्लाह की रहमत है, और बेटियों ने तब से इज़्ज़त पाई। लेकिन बदकिस्मती से जहालत के आज के इस दौर में भी जहालत का वही ज़माना चल रहा है जब भाई अपनी बहनों का हक खा जाते हैं, अपनी बहनों की जायदाद खा जाते हैं। एक बहन जो उम्रा करने जाती है, अल्लाह ताला के घर जाती है और वापस आती है, तो भाई ये इल्ज़ाम लगाता है, ये इल्ज़ाम आयद करता है मुबारकबाद देने के बजाय कि तुम वहाँ पर फहशी करने जाती हो। ये इल्ज़ाम ये अपने मुंह से लगा रही हैं। ये कह रही हैं कि ये इल्ज़ाम नहीं, ये हकीकत है। ये कुछ तुम उम्रा करने नहीं गई, तुम करने गई हो, अपने यार से मिलने चाहती हो, इसीलिए वहाँ पे तुमने यार रखे हुए हैं, इसीलिए तुम बार बार हर दूसरे महीने उम्रे पे चली जाती हो। फिर मैंने अपने भाई के मुंह पे थूका मैंने अपने भाई के मुंह पे। ये तुम्हारी बातों का जवाब है। आप फिलहाल इजाज़त दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहनों को आज के इस जहालत के दौर में भी इंसाफ मिल सके। अल्लाह हाफिज़।